चैनल टेक्नो स्पार्क। सो आज के इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और वेलकम करता हूं आप सभी यूज़र्स का एक बार फिर से हमारे टेक्नो स्पार्क के हमारे आज के इस एपिसोड में। तो गाइस, जो अभी आज की जो ये एपिसोड है ये हमारी MS एक्सेस से रिलेटेड है। एपिसोड नंबर 5 है। हमने एपिसोड 4 में देखा था किस तरीके से हमने टेबल को क्रिएट करा था और उसमें डेटा को इंसर्ट करा था, मॉडिफाई करा था। तो वो हमारी एक मैनुअल टास्क थी। उस टाइम पे हमने उसको मैनुअली इंसर्ट करा था। जबकि आज के इस एपिसोड में हम उसी वर्क को करेंगे अपने एसक्यूएल के क्वेरी डिज़ाइन व्यू के थ्रू। ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेरी डिज़ाइन व्यू होती है, हमारे एसक्यूएल के अंदर एक टूल होती है जहाँ पे हम क्वेरीज़ को डिज़ाइन करते हैं और ये टास्क हम एसक्यूएल के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली ये आज की जो ये टास्क जो हम परफॉर्म करेंगे ये हमारी एसक्यूएल के थ्रू सारी टास्क होगी, जिसमें हम टेबल को क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे उस पर डेटा को एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू, उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, अपडेट करेंगे उसके कॉलम को, ड्रॉप करेंगे उसके कॉलम को। तो ये सारा ऑपरेशंस हम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू करेंगे। तो जो भी हमारे एसक्यूएल लवर्स हैं उनके लिए आज की एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ आज के इस चैनल पे और देखते रहे हमारे आज की एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट किसी डिले के चलिए हम इसको सीख लेते हैं, देख लेते हैं ये किस तरीके से होती है। तो आइए सीख लेते हैं। तब फिर हमने टेबल को डिज़ाइन किया और उस पर हमने टेबल को इंसर्ट करा था और वो सारा टास्क हमारा मैनुअल था, हमारी मैनुअल एफर्ट लगा करके हमने किया था। तो आज की जो एपिसोड 5 है इसमें हम देखेंगे क्वेरी डिज़ाइन व्यू के थ्रू हम किस तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को रन करेंगे और उसमें अपने टेबल को क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे उस रिकॉर्ड्स को और उसमें कुछ कॉलम्स को ऐड करेंगे और उसमें कुछ कॉलम्स को ड्रॉप करेंगे। तो ये सारा ऑपरेशन हमारा एसक्यूएल के थ्रू होगा। तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में और देखते रहें ये किस तरीके से वर्क करता है। चलिए सीख लेते हैं। करने पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल को क्रिएट करना है। तो ये हमारी होम स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी होम की स्क्रीन है और उसके सारे कमांड्स हैं। तो अपने टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेरी डिज़ाइन व्यू पे जाना होगा। तो वो जब हम आप क्रिएट टैब पे जाते हैं तो क्रिएट टैब पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। तो चूँकि आज की जो ये एपिसोड है इसमें हम क्वेरी को डिज़ाइन करेंगे। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास क्रिएट के अंदर क्वेरी विज़ार्ड आ रही है और क्वेरी डिज़ाइन विज़ार्ड आ रही है। तो आज जो हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे वो ये क्वेरी डिज़ाइन विज़ार्ड के थ्रू करेंगे। तो एक बार क्लिक कर लेते हैं क्वेरी डिज़ाइन विज़ार्ड को। जैसे ही हम क्वेरी डिज़ाइन विज़ार्ड को क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी अवेलेबल टेबल्स होती है हमारे डेटाबेस में, ये हमारे पास टेबल्स शो कर देती है। तो अगर आप इस टेबल से रिलेटेड कुछ भी रिकॉर्ड्स को उठाना चाहते हो तो आप इस टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अपने क्वेरी डिज़ाइन पे। और अगर सपोज दैट कि आप इसके अलावा कुछ और भी ऑपरेशंस करना चाहते हो तो वो आप फिर उसको आप इसको क्लोज़ कर सकते हो। ठीक है। तो मैं एक नया टेबल इंसर्ट करूँगा। तो मैंने इन दोनों टेबल्स के किसी भी फील्ड को नहीं लेना, मुझे एक नई एम्प्लॉय की टेबल बनानी है। तो मैंने कैंसिल कर दिया उन टेबल्स को और मैं आ गया अपने क्वेरी वाले विंडो पे। ठीक है, क्वेरी वर्क स्पेस पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने माउस से और सबसे ऊपर हमारे पास दिख जाती है एसक्यूएल व्यू। ठीक है। तो हमें चलना है अपने एसक्यूएल व्यू पे। ठीक है। तो एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ एसक्यूएल व्यू को। अब हमारे पास एसक्यूएल व्यू ओपन होकर के आ गई है। मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ जिससे ये आपके एंड पे थोड़ा सा और सही दिख जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास एक एसक्यूएल क्वेरी व्यू जो है एसक्यूएल की आ गई है। तो अब इसमें हमें सबसे पहला टास्क क्या करना है, हमें क्रिएट करना टेबल को। तो उसके लिए हम एसक्यूएल की एक सिंटेक्स को यहाँ पे ओपन लिखेंगे। तो उसके लिए हम कर लेंगे क्रिएट, क्रिएट कर लेंगे हम टेबल। ठीक है। तो उसके लिए जो सिंटेक्स होती है क्रिएट टेबल और टेबल का नेम हमें देना पड़ेगा। तो हम दे देते हैं अपना टेबल का नाम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं और उसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू रहेगी तो वो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम दे देते हैं इसका नेम। ठीक है, एम्प्लॉय की नेम हो गई और उसके बाद स्पेस देंगे। अब नेम जो होगा हमारा कितने कैरेक्टर का होगा, तो सपोज़ दैट कि हम 20 कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे कैरेक्टर जो होता है ये हमारा डेटा टाइप है। तो जब भी हम कैरेक्टर टाइप के इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो हम कैर यहाँ पे करते हैं, CHAR कैर, और कैर करके मैंने यहाँ पे 20 दे दिया। ठीक है। तो हमारी जो नेम वाली जो फील्ड होगी वो यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स के इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करेगी। नेक्स्ट इज़ हमारी एज। तो हम दे देंगे यहाँ पे एज और इसके लिए हम कर देंगे नंबर।
ठीक है, अब नंबर कर दिया हमने। अब हमारे पास नेक्स्ट जो होगी हमारी हमारे पास नेम हो गई, एज हो गई, और यहाँ पे हो जाएगी उसकी एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, तो हम कर देंगे सैलरी, और सैलरी की जो फॉर्मेट होगी वो भी हमारी नंबर ही होगी, तो यहाँ पे हम कर देते हैं नंबर। ठीक है, और इतना करके हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन लगा करके और इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम डिज़ाइन पे जाते हैं तो डिज़ाइन पे हमारे पास एक रन की ऑप्शन दिख जाती है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको रन। ठीक है, इसको हम एक बार रन कर देते हैं, तो ये देख लेते हैं ये किस तरीके से रन हो रही है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम कैरेक्टर 20, एज इन नंबर, और सैलरी सैलरी एज अ नंबर। ठीक है, लिख लिया है, जो कि है आपकी क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम कैरेक्टर 20, एज नंबर और सैलरी नंबर। यानी कि एज और सैलरी की जो डेटा फॉर्मेट है, डेटा टाइप है, वो हमारी नंबर है, और नेम की जो डेटा टाइप है हमारी कैरेक्टर है, जो कि 20 कैरेक्टर्स की है। अब इसको एक बार हम जाते हैं अपने डिज़ाइन टैब है, और वहाँ से हम कर देते हैं इसको रन। ठीक है, तो जैसा ही हम रन करते तो आप देख सकते हो हमारी जो है कि एम्प्लॉय की टेबल लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई है। जो हमारी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर की जो विंडो है वहाँ पे एम्प्लॉय की एक टेबल आ गई है। ठीक है, एक बार डबल क्लिक करके हम देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो जो जो हमने फील्ड्स डाली थी, जैसे नेम डाला था, एज डाला था और सैलरी डाली थी, तो ये सारी फील्ड्स को इसने ले लिए, और ये इसने एक टेबल को क्रिएट कर दिया। इसको हम एक बार डिज़ाइन व्यू पे भी जाकर देख लेते हैं। ये हम जैसे डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं तो ये जो हमारी कैरेक्टर्स जो लिए हमने नेम के लिए वो हमारी शॉर्ट टेक्स्ट हो गई, एज के लिए हमारी नंबर हो गई, और सैलरी के लिए हमारी ये डेटा टाइप जो हो गई नंबर हो गई। एक बार मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ डिज़ाइन व्यू को, और अब ये वाला जो क्वेरी है, इस क्वेरी को हम सेव कर लेते हैं। तो इसको हम नेम दे देते हैं एक, ये हम कर देते हैं क्वेरी, इसको हम नेम दे देते हैं क्वेरी टू क्रिएट टेबल। ठीक है, ये हमने क्वेरी एक रन कर ली, जो कि जिससे कि हमारी टेबल क्रिएट होगी। इसको हम एक बार ओके करते हैं। जैसा ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हो क्वेरीज़ की एक अलग से टैब हमारे एक्सप्लोरर वाले विंडो पे ओपन हो गई, और उसमें इसने जो है क्वेरी टू क्रिएट टेबल, जो हमने नेम दी थी, सेम नेम से इसने क्वेरी को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक क्वेरी बना ली। अब हमें क्या करना है कि इस वाले टेबल के अंदर हमें डेटा को इंसर्ट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम फिर एक दूसरा क्वेरी रन करेंगे। तो उसके लिए हम एक बार फिर से इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देता हूँ, एक बार एम्प्लॉय वाले टेबल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। नेम है, एज है और सैलरी है। इन्हीं तीनों फील्ड्स पे हमें डेटा को डालना है। तो हम एक बार जाएंगे अपने क्रिएट वाले ऑप्शंस पे, और यहाँ से हम एक बार फिर क्वेरी डिज़ाइन को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमें अभी के लिए एम्प्लॉय वाले डेटा को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर भी सकते हो, क्योंकि अभी हमने एम्प्लॉय वाला टेबल ऐड कर लिया है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और एक एसक्यूएल व्यू पे दोबारा से चला जाता हूँ। ठीक है, अब हमें इंसर्ट करना है इसमें रिकॉर्ड। तो इंसर्ट करने का जो सिंटेक्स होता है वो हम कर लेंगे, इंसर्ट इंटू एम्प्लॉय। ठीक है, क्योंकि हमारी टेबल जो है वो हमारी एम्प्लॉय है, तो इंसर्ट इंटू एम्प्लॉय कर लिया, और यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देंगे हम। जो भी वैल्यूज़ है हमारे ब्रैकेट के अंदर जाएगी। जैसा कि मान लो कि नेम है, तो नेम हमारी कैरेक्टर है, तो उसको हम सेमी कोट में डालेंगे, और यहाँ पे कर देते हैं। जैसे मान लो कि रंजीत सिंह कर दिया मैंने। ठीक है, और एज इसकी हो गई 23, और इसकी सैलरी जो हो गई वो कितनी हो गई, 34,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लिया, और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा करके इसको क्लोज़ कर दिया, और इसको एक बार हम रन करते हैं। ठीक है, एक बार रन करते हैं तो ये सिंटेक्स एरर इन इंसर्ट स्टेटमेंट, ये कहीं पे सिंटेक्स की एरर हुई है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे एस यहाँ पे छूट गई थी, यहाँ पे हम एस लगा देते हैं एक बार, और दोबारा से इस क्वेरी को रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम रन करते हैं तो आप देख सकते हो एक हमारे पास मैसेज पॉपअप हुई है, यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, यानी कि एक रो को आपको अपेंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक रो अपेंड हो गई। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं, कैसे हम देख सकते हैं इसको। ठीक है,
तो हम एक बार एम्प्लॉय पे जाते हैं और ये हमारी एम्प्लॉय पे अभी तो ब्लैंक दिख रही है। यहाँ पे एक रिफ़्रेश ऑल का ऑप्शन आता है, इसको एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे ही रिफ़्रेश ऑल का क्लिक करते हैं तो ये हमारी रिकॉर्ड जो है यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट होके आ गई। इसी तरीके से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसी सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रंजीत सिंह के बदले कुछ और भी नेम डाल देते हैं। जैसे मान लो कि मैं डाल देता हूँ अंकित जुनेजा, ठीक है, अंकित जुनेजा कर दिया। इसकी जो ये है क्या बोलते हैं, इसकी जो एज है उसको एज को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, 34 कर देते हैं। और यहाँ पे इसकी सैलरी को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि मान लो इसको कर देते हैं 54,000, ठीक है। इस वाले रिकॉर्ड को भी एक बार दोबारा से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वापस से जाएंगे डिज़ाइन पे और एक बार कर देंगे रन, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, ठीक है। तो इसको येस करते हैं। जैसे ही येस करते हैं तो ये रिकॉर्ड जो हमारे पास यहाँ पे एक बार जाते हैं अपने टेबल को ओपन करते हैं और यहाँ पर रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो अंकित जुनेजा जो है यहाँ पे ये रिफ़्रेश होकर आ गई है। इसी तरीके से हम थोड़ी सी मल्टीपल रिकॉर्ड्स को की एंट्री कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से आगे के लिए हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये क्वेरी बनाया, इस क्वेरी को हम सेव कर लेते हैं। तो इसको एक बार सेव पे क्लिक करते हैं और ये हमारी क्वेरी हो गई किसके लिए, क्वेरी टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये हमने क्वेरी टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स करके इसको सेव कर दिया। इसको एक बार ओके कर देते हैं, ठीक है। जैसा ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरीज वाले टैब पे वो जो हमने अभी एक क्वेरी बनाई है इंसर्ट रिकॉर्ड्स के लिए, वो हमारे यहाँ पे सेव हो गई है, क्वेरी टू इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। इसी तरीके से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स की एंट्री कर लेते हैं और देख लेते हैं और आगे किस तरीके से वर्क करेंगे। तो इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंटर कर लिया है और मैंने सेम सिंटेक्स को यूज़ किया, बस वनली हमने इसमें वैल्यूज़ को डिफरेंट वैल्यूज़ को डाला। तो एक बार जाते हैं वापस से अपने एम्प्लॉय टेबल पे और एक बार इसको रिफ़्रेश ऑल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज़ हो गई है, जहाँ पे मल्टीपल नेम्स आ रहे हैं, इसकी एज आ रही है और सैलरी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, आज के लिए हमने ऑपरेशंस कर लिया, अपने टेबल को क्रिएट किया अपने सिंटेक्स एसक्यूएल सिंटेक्स के थ्रू, और साथ के साथ ही हमने एम्प्लॉय की डेटा को इंसर्ट कर लिया अपने टेबल के अंदर, ठीक है। इंसर्ट सिंटेक्स के थ्रू हमने टेबल के डेटा को इंसर्ट किया और क्रिएट सिंटेक्स के थ्रू हमने उसके टेबल को क्रिएट किया। अब इसके साथ हम कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें जैसा कि मान लो हमें एक नए कॉलम को इंसर्ट करना है। जैसे मान लो कि अभी हमारे पास क्या है, नेम है, एज है और सैलरी है, ठीक है। अब हमें एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से जाएंगे क्रिएट वाले टैब पे और एक बार फिर से दोबारा से क्वेरी डिज़ाइन करेंगे। एम्प्लॉय को हम अपने ऐड कर देते हैं यहाँ पे और राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे वापस से एसक्यूएल व्यू पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं सिंस हमें टेबल को इंसर्ट करना है तो हमें करना पड़ेगा अल्टर टेबल एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में हम रिकॉर्ड्स को एक कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कर देंगे अल्टर टेबल EMPLOY एम्प्लॉय, और यहाँ पे कर देंगे ऐड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे ऐड कॉलम और कॉलम का नेम दे देंगे। जैसे मान लो कि मुझे डिपार्टमेंट की नेम से एक कॉलम ऐड करनी है, तो कर देंगे DPARTMENT डिपार्टमेंट, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये हम कर देंगे टेक्स्ट, और इसकी साइज़ हम दे देंगे 20 या फिर 30 कर देते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी कभी उसकी टेक्स्ट की साइज़ बढ़ जाती है। और यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो ये हमने कर लिया अल्टर टेबल ALTER अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कॉलम डिपार्टमेंट और टेक्स्ट 30, ठीक है। इसको एक बार रन कर देते हैं। तो द डेटाबेस इंजन कुड नॉट लॉक टेबल एम्प्लॉय बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन यूज़ बाय द अनदर पर्सन, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा कि हमें ये वाला जो एम्प्लॉय है, अभी एम्प्लॉय टेबल को एक बार इस क्वेरी वाले को भी एक बार सेव करके इसको बंद कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं यहाँ पे, और एक बार ये एम्प्लॉय वाला जो टेबल है इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। इसको येस कर देते हैं, जो भी हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, इसको येस कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेरी को एक बार दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। तो जाते हैं अपने डिज़ाइन व्यू पर, इसको एक बार रन कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी मेरे ख्याल से ये क्वेरी रन हो गई है। तो एक बार हम एम्प्लॉय टेबल को वापस से ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने एम्प्लॉय टेबल को ओपन किया तो पहले आप देख सकते हो यहाँ पे नेम थी, एज थी, सैलरी थी, और ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अब एक नई कॉलम यहाँ पे ऐड हो गई। यानी कि इस क्वेरी के थ्रू हमने क्या किया, एक नए कॉलम को ऐड कर लिया, ठीक है।
तो इसका सिंटेक्स यही होता है, अल्टर टेबल करो, इसका ये टेबल का नेम डालो, ऐड करो और ऐड लिखो यहाँ पे कॉलम, और कॉलम की नेम को डालो और वहाँ पे उसकी टेक्स्ट की साइज़ डाल दो, जो भी उसकी डेटा टाइप है वो उसकी, और जितने साइज़ की वो डेटा टाइप है उसकी साइज़ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने इतना काम कर लिया। इसको एक बार हम सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको क्वेरी टू ऐड कॉलम्स इन अ टेबल। ठीक है, ये हमने एक क्वेरी बना ली इसकी, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स में कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। इसको और हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी यहाँ पे सेव हो गई। तो इस तरीके से हमने इजीली आज के लिए अपनी टेबल को क्रिएट कर लिया, उस पर अपने डेटा को इंसर्ट किया और उसमें एक अलग कॉलम्स, एक्स्ट्रा कॉलम्स हमने एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू रन किया। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी आपकी डाउट्स है या जो भी क्वेरीज़ है, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शंस पे आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हो और हम अपने एंड पे ट्राई करेंगे उसे क्विकली रिजॉल्व करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हम और भी टेबल के डेटा को हम किस तरीके से एसक्यूएल सिंटैक्स के थ्रू मॉडिफिकेशंस करेंगे उसमें, जो भी होगा, और किस तरीके से हम कंडीशंस लगाएंगे, किस तरीके से हम अपने डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे और अपने डेटा सेट्स पे किस तरीके से एसक्यूएल सिंटैक्स के थ्रू ये सारा ऑपरेशंस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पे और देखते रहिए हमारी सारी एपिसोड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।